तो हेलो दोस्तों, ये है क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। ये है प्रश्न। कथन एक कहता है कथन एक कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, सभी परिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि बहुत सी संख्याएं होती है। हो गया, ये था हम लोग का वास्तविक संख्या। तो चलिए, यहाँ कथन कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब उत्तर में होगा नंबर 1 का सत्य। क्या होगा? सत्य। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं कथन 2 में। कथन 2 हम लोग का कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं ये रहा संख्या रेखा। संख्या रेखा में हम लोग जानते हैं इधर होता है 0, 1, 2, 3, 4 और इधर होता है -1, -2, -3 और -4। इधर भी चलता जाता है। ये एरो दिखा रहा है कि इधर भी संख्या है और ये दिखा रहा है इधर भी संख्या है। इधर नेगेटिव में है, इधर पॉजिटिव में है, यानी कि इधर ऋणात्मक में है और इधर धनात्मक। चलिए, अब हम लोग को कहा गया है कि पर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m रूप का होता है, जहां m एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए देख लेते हैं। m एक प्राकृतिक संख्या है, तो मान लेते हैं m एक है, तो अंडर रूट रखेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तो है ही। चलिए, यदि हम लोग रखते हैं चलिए प्लस वाला रख लेते हैं एक बार, √2, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है 2, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा इसका, यदि इसका मान निकालेंगे तो यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। तो यहाँ कहीं मिलेगा हम लोग को, इधर में ये √2। चलिए, ये भी मिल रहा है, लेकिन इस साइड का कोई भी संख्या हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस में नहीं है और प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक में होते हैं, ऋणात्मक तो नहीं होता है। इसलिए इधर का कोई भी संख्या हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये क्या होगा, असत्य होगा। 2 क्या होगा, असत्य। उत्तर में होगा असत्य। चलिए, अब हम लोग आते हैं कथन नंबर 3 पे। कथन नंबर 3 कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये वाली संख्या, एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कहता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ वास्तविक संख्या किससे बने होता है, यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किससे बना होता है, परिमेय और अपरिमेय। लेकिन ये कथन कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन असत्य होगा, क्योंकि यहाँ वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है, और ये कहता है परिमेय संख्या नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है, ये कथन कहता है। तो ये यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा असत्य। उत्तर में होगा असत्य।
चलिए, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और हमसे जुड़े रहिएगा ताकि अगला क्लास आपको मिलता रहे।